नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं इनकी नॉर्मलाइजेशन और जो राउंडिंग है वो किस तरह से की जाती है। अभी तक हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर देखा कि किस तरह से उनकी एडिशन की जाती है, किस तरह से उनकी सब्ट्रैक्शन की जाती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो नॉर्मलाइजेशन और राउंडिंग होती क्या है वो चीज हम समझ लेते हैं। जो हमें रिजल्ट मिले थे वो हमने एक रेंज के अंदर रिजल्ट देखे थे, लेकिन कई बार क्या होता है वो रेंज से बाहर चले जाते हैं, जितने बिट उनको एलोकेट की होती है, तो वहां पर ये चीजें काम आती हैं। तो चलिए सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन हमने पहले भी किया था, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, सब में किया था। तो किसी भी नंबर को नॉर्मलाइजेशन करना क्या होता है, ये एक तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर जो एक्सपोनेंट होता है उसको एडजस्ट करते हैं, ताकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कह लें या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह लें, सिग्निफिकेंट की या फिर मेंटिसा की, वो नॉन जीरो रहे। इसको समझें। अगर पिछले लेक्चर आपने देखे हैं तो आप इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार ओवरव्यू हम लें कि जो साइंटिफिक नोटेशन हम लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर इस तरह की लेते हैं। ये कौन सा फॉर्मेट हम ले रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं IEEE 754 की, उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। और यहाँ पर ये -1 की पावर s है। s का मतलब यहाँ पर ये जो सबसे पहली बिट होती है साइन की होती है। अगर ये 0 रहेगी तो पॉजिटिव साइन रहेगा, 1 रहेगी तो माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि पावर है। तो इसलिए ये m है मेंटिसा के लिए। अब m से पहले देखिए इसी मेंटिसा की बात कर रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट या मेंटिसा की बात कर रहे हैं कि जो MSB है इस सिग्निफिकेंट और मेंटिसा की वो नॉन जीरो होनी चाहिए। इस तरह से नंबर को नॉर्मलाइज करना है, यानी कि मेंटिसा से पहले देखिए ये 1 है तो नॉन जीरो होनी चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि सबसे लेफ्ट वाली जो बिट है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। इस तरह से हमें नॉर्मलाइज करना है किसी भी नंबर को। और ये कैसे होगा, जब हम एक्सपोनेंट को, ये जो 2 की पावर e है, e माइनस बी मतलब है बायस्ड एक्सपोनेंट, तो वो जो है हम बाद में जो है समझेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने देख लिया था। अगर इसका ओवरव्यू लें तो 32 बिट के अंदर ये जो बायस्ड एक्सपोनेंट क्या होता है, 127 के अंदर ऐड कर दिया जाता है जो भी एक्सपोनेंट होता है। जैसे 2 है, अगर 2 की पावर 2 होती तो 127 जो है 2 में ऐड कर दिया जाता और ये 129 हो जाता बायस्ड एक्सपोनेंट पूरा। यानी कि अगर हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट को निकालना है, एग्जैक्ट एक्सपोनेंट को निकालना है, तो ये 129 जो है इसमें से हमें ये हमारा माइनस करना होगा, जो कि हम निकालते हैं 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए, यानी कि सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन के लिए। ये हमने फॉर्मूले पहले सारे देख लिए थे, तो इस चीज को अभी नहीं समझेंगे। अभी यही देखेंगे कि मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं इसको बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में, यहाँ प्लस माइनस ऐसे लिख लेते हैं 1 डॉट। अब यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं कि ये जो है बाइनरी का फ्रैक्शन है कोई, और 2 इंटू एक्सपोनेंट लिख लेते हैं इसको और इजी करने के लिए। यानी कि ये नोटेशन हो गई, ये पूरी है, ये हम पहले समझ चुके हैं। यहाँ पर इसको इस फॉर्म में समझते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं इस तरह का 0.0001011 बाइनरी के अंदर, और 2⁻6 है। अब यहाँ पर हमें ये फॉर्म जो है नॉर्मलाइज करनी है, इस तरह की फॉर्म। इसको अभी रहने दें, इसको आप समझे, सिंपल सा ये है। यानी कि यहाँ पर 1 हो, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो वो नॉन जीरो हो, उसके बाद डॉट के बाद जो है फ्रैक्शन आए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 की पावर e का मतलब है ये 6 जो एक्सपोनेंट है। अब हमें इस पॉइंट को इस तरफ लाना पड़ेगा, इस 1 से आगे। हमें पहले तो इसमें 1 देखना है, फिर इस 1 से आगे इस पॉइंट को ले जाना है अगर इस नंबर को नॉर्मलाइज करना है। यानी कि ये पॉइंट जो है 1 2 3 4 इस तरफ आ जाएगा। जब ये 4 इस तरफ आएगा तो एक्सपोनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 2 की पावर 6 में से हम 4 को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम 4 स्टेप इस तरफ चले हैं, तो ये क्या रह जाएगा, 2 की पावर 2 रह जाएगा। यानी कि ये चीज जो है कन्वर्ट, बेस तो यही रहेगा, ये जो एक्सपोनेंट था अब 6 की जगह 2 रह गया। क्यों? क्योंकि हम इस पॉइंट को जो है
4 पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ ला रहे हैं तो यहाँ पर डिक्रीज हमें मिलेगा। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चलते तो इंक्रीज मिलता, ये पहले भी हम समझ चुके हैं। तो नॉर्मलाइज्ड नंबर जो होगा वो होगा 1.011, यानी कि ये दशमलव यहाँ पर आ गया 1.011 इंटू ये 2⁻² रह गया। ये जो है नॉर्मलाइज्ड नंबर हमें करना होता है। तो नॉर्मलाइजेशन तो यही हो गई कि किसी भी नंबर को नॉर्मलाइज करना है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, उसके आगे ही दशमलव आएगा, और उसके लिए जो है हमें इस एक्सपोनेंट को एडजस्ट करना पड़ता है। आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा सकते हैं, ये एक्सपोनेंट एडजस्ट हो जाएगा और नॉर्मलाइज कर देगा नंबर को। तो ये तो हो गई एक नोटेशन की इस तरह से हमें नॉर्मलाइजेशन दिखानी होती है। दूसरा, अब ये राउंडिंग क्या है। अब जैसे ही हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमें यहाँ पर राउंडिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं 32 बिट के अंदर अगर हम बात करें, 32 बिट के अंदर जो हमारे पास कौन कौन सी, मान लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, जो 32 बिट है इसके अंदर हमारे पास एक तो साइन बिट होती है, 8 जो होती हैं हमारे पास बाइल्ड एक्सपोनेंट के लिए बिट होती हैं, और उसके बाद जो 23 बिट होती हैं वो होती हैं हमारे पास मेंटिसा और सिग्निफिकेंट के लिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई रिजल्ट आ जाए कि वो इन बिट के अंदर पूरा ना आए, यानी कि जैसे 23 बिट है हमारे पास जो मेंटिसा के लिए या सिग्निफिकेंट के लिए, इसके अंदर पूरा रिजल्ट ना आ पाए बाइनरी के अंदर, तो हमें राउंडिंग करनी पड़ती है। राउंडिंग का मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 4.254365, इस तरह से है कोई एक हमारे पास नंबर है, मान लीजिए हम इसकी राउंडिंग करना चाहते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 4.2, जैसे कोई भी आगे की बिट को जो है हम छोड़ देते हैं, जैसे 0.5 है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे 4.25 था तो यहाँ पर हम इसको सीधा राउंडिंग करके, जैसे ज्यादा हम नहीं लिखना चाहते तो 4.3 के अबाउट लिख लेते हैं, कि हमने क्या किया, एक राउंडिंग कर ली किसी नंबर की, कि ये बिट हमने हटा दिए और यहाँ पर राउंडिंग कर दी, और इस तरह से की कि रिजल्ट पर भी ज्यादा फर्क ना पड़े। तो इसको, यानी कि ये बिट तो आ नहीं रही थी पूरी, अगर ये और भी होती तो हमें राउंडिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसको उतना जो स्पेस देना पड़ता है ताकि वो रिजल्ट स्टोर हो सके। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया सिंपल सा, जैसे 4.254365 इस तरह से था तो हमने सिर्फ 4.3 लिख लिया यहाँ पर, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर राउंडिंग के अंदर ये क्या होता है, जैसे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने किया, रिजल्ट मिल गया हमें, अब जो रिजल्ट है उसके पास काफी ज्यादा डिजिट हैं और उनको स्टोर नहीं किया जा सकता फ्लोटिंग पॉइंट सिग्निफिकेंट या मेंटिसा के अंदर, तो हमें राउंडिंग करनी पड़ती है, जैसे अभी हमने समझा। तो ये एक प्रोसेस है एक तरह से, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको कम करने की, ताकि हम टारगेट फॉर्मेट में उसको फिट कर सकें। इसके अंदर कई तरह की हम जो मेथड लगा सकते हैं। सबसे पहला जो हम लगाते हैं और जो मोस्टली डिफॉल्ट की तरह यूज होता है, यानी कि हर जगह यही यूज करते हैं ज्यादातर, तो राउंड टू नियरेस्ट टाइज टू इवन। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी नंबर होगा तो हम उसको जो है नियरेस्ट इवन इंटीजर पे राउंड कर देंगे। अभी हम जो है डेसिमल नंबर का एग्जांपल लेंगे, अगर ये समझ आते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी नंबर का भी एग्जांपल लेंगे। पहले हम इनको डेसिमल नंबर में समझेंगे कि राउंड किस तरह से काम करता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 2.5 है, अब हमने क्या कहा, इसको हमें राउंड करना है। मान लीजिए ये जो है टारगेट से बाहर है, जो रिजल्ट स्टोर नहीं हो रहा बाइनरी के अंदर, मान लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हमें जैसे ये नंबर है तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा राउंड करने के लिए, तो अगर इस मेथड का यूज करते हैं जो कि हम ज्यादातर जो है करते ही हैं, राउंडिंग टू नियरेस्ट इवन इंटीजर, इसको राउंड कर देंगे नियरेस्ट इवन इंटीजर में। अब देखिए जो 2.5 है, अब ये 2 से 3 के बीच में है, यहाँ पर है 2.5 दोनों के बीच में। अब इस तरफ अगर हम जाएं राउंड करने के लिए, ये तो ओड हो गया नंबर, लेकिन अगर इस तरफ जाए तो ये इवन नंबर हो गया 2। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हम इसको 2 यहाँ पर लिख देंगे, तो ये नंबर जो होगा रिजल्ट होगा। उसके बाद मान लेते हैं अगर 3.5 है तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब 3.5 कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में है, 3 और 4 के बीच में।
अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये हमें इवन इंटीजर मिलता है, इस तरफ जाते हैं तो ओड इंटीजर मिलता है। तो हमें क्या चाहिए, इवन इंटीजर। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपके कि हमें राउंड टू नियरेस्ट, इसके बिल्कुल पास वाली वैल्यू पर राउंड करना है, लेकिन वो इवन होनी चाहिए। सिंपल सी बात करें तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं राउंड टुवर्ड्स 0। इसको ट्रंकेशन भी बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो हम उसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बिट्स जो होंगी बियॉन्ड प्रिसीजन लिमिट से उसको डिस्कार्ड ही कर देंगे, सीधा उसको हटा देंगे। जैसे 2.7 है तो ये जो 0.7 पॉइंट के बाद यानी कि ये जो है 7 इसको हटा देते हैं, 2 आ गया। जैसे -3.7 है, पॉइंट के बाद ये 7 इसको हटा देते हैं, -3 आ गया। यानी कि जो भी हमारी एक्स्ट्रा बिट है उनको हटा देना, सीधा सीधा हटा दें और जो है ये नंबर जो है लिख दें। राउंड टुवर्ड्स 0 एक तरह से एक्स्ट्रा बिट जो है बियॉन्ड द प्रिसीजन लिमिट हमें डिस्कार्ड कर देनी है। अभी ये जो है डेसिमल नंबर में एग्जांपल ले रहे हैं, बाद में बाइनरी में भी इसको समझेंगे। नेक्स्ट लेते हैं राउंड टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको राउंड अप भी बोलते हैं। मतलब हमें क्या करना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी के टुवर्ड्स राउंड करना है। जैसे 3.7 है तो इसको हम लिखेंगे 4, क्योंकि हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 3.7 से आगे, यानी कि एक बड़ा नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। पॉजिटिव यानी कि उससे आगे अप जा रहे हैं, तो अप पे हमें ये 3.7 को 4 कर देना है, 4 लिख लेना है, राउंड कर देना है। इसी तरह से अगर -3.7 हो, माइनस का नंबर हो, तो आप इसको क्या लिखेंगे, -4 या -3, आप इसको लिखेंगे -3, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अब -3 नंबर बड़ा है -4 से, तो -3 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है, एक तरह से बड़े नंबर की तरफ जाना है। और इसके अंदर क्या ले सकते हैं, राउंड टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, जिसको राउंड डाउन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें जो है राउंड करना है नंबर को नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। जैसे 2.7 है, अब हमें नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है, यानी कि डाउन की तरफ जाना है एक तरह से, ये डाउन। 2.7 को हम 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। इसी तरह से -3.7 को हम क्या लिखेंगे, -3 या -4, तो इसको लिखेंगे -4, क्योंकि -3 बड़ा नंबर हो जाएगा, -4 छोटा है, तो इसलिए हमें डाउन की तरफ जाना है। जैसे 2.7 को 2 लिखा, 3 नहीं लिखा। इसी तरह से -3.7 को -4 लिखेंगे, ना कि -3, क्योंकि हमें डाउन की तरफ जाना है, जो छोटा नंबर है उसकी तरफ जाना है। तो ये तो हमने समझे जो कुछ एग्जाम्पल थे डेसिमल नंबर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी नंबर लेंगे कुछ, और वहां पर समझेंगे कि यही जो रूल है किस तरह से वहां पर लागू होते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है, ये आपको पता होने चाहिए, तभी बाइनरी नंबर के रूल जो है हम समझ पाएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।